ताक देने का मतलब क्या होता है, क्योंकि हम कहते हैं ना आग में घी खुद डालते हैं, चिंगारी होती है, हम उसको खुद अपनी सोच से भड़काते हैं। मैंने कहा बार-बार आपको कि अगर आप चिड़चिड़े हो रहे हैं और आपको पता है आप जब भी भूखे होते हैं आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो भूखे हो इतना क्यों भूखा रहते हो फिर? भूखे जब हो रहे हो तो पहले तो आस-पास के लोगों को बोल दो कि मैं देखो भूख लग रही है मुझे और मैं चिड़चिड़ा हो रहा हूँ। तो आपको पता चल रहा है कि आपको भूख लग रही है, आप चिड़चिड़े हो रहे हो, बता दो वो चीज़। आपको धूप से परेशानी है, कुछ लोगों को होती है धूप से परेशानी, तो वो ज़्यादा धूप में निकलते हैं और फिर वो घर में आके तांडव मचाते हैं। और तांडव वो वाला नहीं होता हमारे शंकर भगवान का, वो तांडव बहुत ही नेगेटिव होता है और उस वजह से किसी का भी भला नहीं होता। तो अगर आपको पता है आप धूप से वापस आए हैं तो थोड़ा-सा रेस्ट कर लीजिए और घरवालों को बता दीजिए कि देखो मैं धूप से वापस आई हूँ या आया हूँ, मुझसे बात मत करो थोड़े समय के लिए। तो अगर कोई भी चीज़, कार ब्रेकडाउन हो गई आपकी, आपके लव्ड वन ने वो नहीं किया जो आप करना चाहते थे, हो सकता है आपका जो पेट है उसने कुछ बर्बाद कर दिया आपके घर के अंदर जो आपका सबसे अच्छा कारपेट था, अच्छा काउच था, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको ये कहूँगा कि आप या तो इसकी खुराक यानी इस चिंगारी में घी डाल के इसको भड़का सकते हैं, या फिर आप इस चिंगारी पर ही संभल जाएँ कि यार ये मेरा अनहेल्दी हैबिट पैटर्न है, मैं इसको ज़्यादा ब्रूड नहीं करूँगा, यानी इसको ज़्यादा फीड नहीं करूँगा। क्योंकि हम ब्रूडिंग करते हैं, हम लोग किसी भी चीज़ के को इतना ज़्यादा सोच लेते हैं, उसमें चिंगारी में घी डालते हैं कि वो भड़कती है फिर। और ये छोटा-सा जो इरिटेशन मिसहैप हुआ है, वो छोटा-सा जो ट्रिगर है जिसको स्टॉप किया जा सकता था, वो छोटा-सा जो एक लहर आई थी जिसको रोका जा सकता था, हम उसको पूरा समंदर बनाने के लिए तैयार रहते हैं। और यही रीज़न है कि कहीं न कहीं हम समझ ही नहीं पा रहे कि छोटी सी बात का हम बतंगड़ जो बना रहे हैं वो टोटल हमारे पे डिपेंड कर रहा है, वो किसी और की वजह से नहीं हो रहा है। क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि उसने मुझे गुस्सा दिलाया इसलिए मैंने इतनी बदतमीजी की, उसने ऐसा कर दिया तो फिर मैं अपने पे कंट्रोल नहीं कर पाया या नहीं कर पाई। पर ऐसा नहीं है दोस्त, आपको समझना है कि आप जो इतने एक्सपेंसिव हैं तो मान रहा हूँ मैं आपका सोफा भी एक्सपेंसिव है जिसको आपकी कैट ने थोड़ा फाड़ दिया है, पर आप उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। आप अपने अंदर एसिड अगर सिक्रीट करेंगे तो आप कितना, वो सोफा तो जो बिगड़ना था वो बिगड़ गया, अब मारने से, चीखने से, चिल्लाने से होने क्या वाला है, हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कि दोबारा ये घटना ना घटे और जो अब डैमेज हो गया है वो कैसे बेहतर हो। अब ये लगती है कि कहना आसान है आदि करना मुश्किल है, वही तो बात है दोस्त। स्टेप बाय स्टेप ही तो लेके जा रहा हूँ मैं आपको आगे। कोच सबसे मैच्योर बेस्ट फ्रेंड होता है, हमेशा याद रखिए। कोच कोई ज्ञान देने नहीं आता कुछ भी, मैं कोई ज्ञानेश्वर नहीं हूँ, मैं सिंपल से वही बातें आपके साथ साझा कर रहा हूँ जो इतने सालों से लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ और खुद अपनी ज़िंदगी में भी फॉलो करता हूँ। ऐसे नहीं कि बस आपको प्रवचन दे रहा हूँ फालतू के, क्योंकि आपके हाथ में है, आपको सोचना चालू करना होगा कि कब-कब कौन से इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आप फॉल आउट कर जाते हैं और आप फिर उसको बहुत ज़्यादा खींचते हैं किसी चीज़ को। च्युइंगम की तरह अगर आप छोटी सी बात को खींच रहे हैं तो फिर वो आपको कितना ज़्यादा बर्बाद कर रही होगी वो चीज़ें। यानी कुछ फाउल स्मेल आ रही है तो अगर आप उसके कॉज़ में चले जाएँ और उसका सॉल्यूशन निकाल लें तो कितना अच्छा है आपकी ज़िंदगी के लिए। पर आप वो नहीं करके आप उस इमोशन को, जो नेगेटिव इमोशन है, उसको इतना ज़्यादा भड़काते हैं कि वो एक्सप्लोड हो जाता है फिर वो। और ये एक्सप्लोजन जो हो रहा है ये किसी भी तरीके से आपको हेल्प नहीं कर रहा है। तो कंट्रोल करिए इस ब्रूडिंग को, फीडिंग मत करिए उस नेगेटिविटी की जो आपके अंदर पनप रही है। और अगर आपने ऐसा करना है, चालू करना है आपको, तो डेली मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप रात में सोने से पहले जर्नलिंग ज़रूर करिए और फिर सिर्फ 15 मिनट भी अगर आपने लिखना चालू करा कि कौन कौन सी चीज़ें एग्जैक्टली आपको ब्रीडिंग की तरफ ले जाती है, किसी छोटी सी बात का बतंगड़ बनाने की तरफ ले जाती है। यानी कि देखिए छोटी छोटी घटनाएं घटती रहती हैं, अगर रात में हमने लिख लिया उनको, लोगों को माफ़ कर दिया, जो भी सो कॉल्ड आपके स्टैंडर्ड्स थे उन पर अगर वो मैच नहीं किए
जो आपकी इच्छाएँ थी महाराज साहब की और महारानी साहिबा की, वो पूरी नहीं हुई तो आप माफ़ कर दीजिए बड़ा दिल रख के। बिकॉज़ नॉर्मली हम यही देख रहे हैं कि लोग उस बात का बतंगड़ या तो उस वक़्त ही बना देंगे या फिर वो बात का बतंगड़ बनाने वाले होंगे। पर जो डेली बेसिस पे रिफ्लेक्शन करता है और उसको पता है कि उसके कुछ ऑब्सेसिव थॉट्स हैं, जो बार-बार उसके दिमाग के अंदर पॉप अप करते हैं, अगर एक गिवन कंडीशंस घटती है तो, और एक ही बात पे वो कई बार गुस्सा कर चुके हैं। अब वो ये उम्मीद करते हैं कि मैं इतनी बार गुस्सा कर चुकी हूँ तो अब मेरी सुनो, पर वो ये नहीं समझते कि मैं इतनी बार गुस्सा क्यों कर रही हूँ जब मेरी कोई सुन नहीं रहा। तो हम हमेशा दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वो बदले, और इस वजह से ही हम लोग उसको ब्रीडिंग करते रहते हैं गुस्से को, और उसका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट आपको हो रहा है, किसी और को चाहे हो रहा हो या नहीं हो रहा। लोग नहीं बदल रहे आपके गुस्से से, आपको कोई नई तरकीब लगानी पड़ेगी। एक अच्छा बिज़नेसमैन भी कौन है, जो अगर एक बार घाटा खा जाता है तो वो कुछ नई स्टाइल अपनाता है वापस प्रॉफिट कमाने के लिए। वो बार-बार घाटा तो नहीं खाता है, और अगर हम वीक पे वीक होते चले जाते हैं, हमारा वजूद वीक पे वीक होता चला जाता है, क्योंकि हम गुस्सा करते हैं तो वैसे भी अपनी इज्जत खो देते हैं और हमारा काम वैसे भी नहीं होता जो हम करवाना चाहते हैं। तो ओवरऑल हर लेवल पे ही गुस्सा नेगेटिविटी क्रिएट करता है। कई बार कुछ लोग गुस्से में आके आपका काम कर भी देते हैं, तो वो आपके बारे में एक अच्छी सोच नहीं बनाते हैं, वो आपके बारे में थोड़ा नेगेटिव ही सोचते हैं। और ऐसे लीडर आप बन के कर भी क्या रहे हो जब आप लोगों के दिलों में जगह नहीं बना पा रहे। लोग आपको अंदर से नफरत करते हैं, आपके ही परिवार वाले आपसे नफरत करते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आप गुस्सा ही करते रहते हैं तो, और उनको आप दोगले लगेंगे फिर जब आप प्यार दिखाएंगे उनको, क्योंकि वो ये सोचेंगे कि भाई ये क्या प्यार दिखा रहा है या दिखा रही है, अगर ये अभी इसने इतने बदतमीज से मुझसे बात करी थी या उसने मुझे ऐसे डांटा था। तो नेगेटिव इमोशन जो हैं वो किसी भी लेवल पे ठीक नहीं होते, इसीलिए आप बार बार इसको देखिए कहाँ फीडिंग कर रहे हो आप एंगर की। कौन सी एक्टिविटी है जो आपको एंगेज करती है आपके माइंड को, जिससे आप ब्रूडिंग के अंदर चले जाते हैं। क्योंकि जब एक इरिटेशन होती है तो हम कह रहे हैं ना, धूप से आए हो थोड़ा रेस्ट कर लो, भूख लग रही है कुछ खा लो भाई, पहले तुम्हारे आज पूरा दिन बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहा, मत करो किसी से बात, थोड़ा डिस्टेंस ले लो। गुस्सा आ रहा है, थोड़ा पानी पी लो, ठीक है ना। थोड़ी लंबी गहरी सांस लेने की आदत डालो, ठीक है ना। अगर आपको आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, आप लोगों को बता के रखो कि इससे तुम्हारा चिड़चिड़ाहट बढ़ रही है। देयर आर एन नंबर ऑफ रीजन। नेगेटिविटी अगर इमेजिनेशंस के अंदर बहुत ज्यादा व्याप्त है, बहुत ज्यादा फैली हुई है, तो विजुअलाइजेशन टेक्निक से आप पिक्चर करिए कि किस तरीके से वो नेगेटिविटी दूर जा रही है, वो काले बादल जो है आपके दिमाग में से हट रहे हैं। क्योंकि ये एक हैप्पीनेस मेडिटेशन की प्रक्रियाएं होती हैं, जो अगर आपने उन बादलों को अपने यहाँ से हटाया तो, क्योंकि वैसे भी वो वर्चुअल रियलिटी में है, और आप उन वर्चुअल रियलिटी जो एग्जिस्ट नहीं करती रियलिटी में, बस आपके दिमाग के अंदर व्याप्त है, आप उनको अपने ही प्रैक्टिसेस की मदद से आप उनको दूर हटा सकते हैं। ये किया जा सकता है।